अरे भाई साहब, ये अनोखे लाल सक्सेना साहब कहाँ मिलेंगे? घुइयां के खेत में मिलेंगे। अरे भाई साहब, क्या है कि पहले तो यही रहते थे, खेत में कब शिफ्ट हो गए? ओ भाई, क्यों पूछ रहे हो अनोखे लाल सक्सेना का नाम? झंडे गाड़ दिए क्या उन्होंने? क्या क्या है उन्होंने? क्या किया ये बताओ मुझे। अरे भाई साहब, क्या है कि मैं उनका प्रॉपर्टी एजेंट हूँ और उनकी एक प्रॉपर्टी है ये अपना झकरकट्टी में, जो 3 करोड़ में बिकी है। और दूसरी प्रॉपर्टी रामानंद नगर में है, वो 5 करोड़ में बिकी है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो किदवई नगर वाली थी, वो परसों उसकी डीलिंग हो जाएगी 8 करोड़ में। तो जरा बताइए, इसी सिलसिले में उनसे कुछ बात करनी थी, कहाँ मिलेंगे वो? अरे माँ, माँ मुझे ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। तू मेरा बेटा है पगले। हाँ, अच्छी लगी तुमको? गुड गुड। वो वाला सीन था ना, वो जिसमें माँ अपने बेटे को खून देती है, वो तो बहुत ही इमोशनल सीन था, आंसू निकल पड़े मेरे। हाँ, that was a very emotional scene. बहुत इमोशनल था वो। माँ, अगर आपके इस बेटे को खून की जरूरत पड़ेगी तो आप देंगी? हाँ बेटा, अगर तुझे खून की जरूरत पड़ेगी तो तेरी माँ तुझे खून नहीं देगी? जरूर दूंगी मैं खून। पर माँ, आपके शरीर में देने के लिए खून है कहाँ? तेरी माँ के शरीर में खून नहीं है तो क्या हुआ बेटे? तेरे बाप के शरीर में तो खून है। तेरा बाप खूनी, मतलब तेरे बाप के पास खून ही खून है। मेरे लाल, तेरी माँ के जिस्म में भले खून ना हो, तेरे बाप के जिस्म में खून है बेटा। मैं दूंगा खून तुझे, मैं दूंगा मेरे लाल, मैं तुझे खून दूंगा। लेकिन पापा, आप खून देने वाली नहीं, खून चूसने वाली पार्टी लगते हैं। तू मुझे गलत समझ रहा है रे पकड़े, गलत समझ रहा है। तेरा पापा तुझसे बहुत प्यार करता है। आ, मेरे चौड़े सीने से लग जा, आजा आजा। I like it. I like it. विभू विभू विभू, तुम्हारे तो सुर ही बदले हुए हैं। माँ, मुझे लगता है पापा या तो पागल हो गए हैं या इन्होंने पी रखी है। मेरे बच्चे, ना तो मैं पागल हुआ हूं और ना ही मैंने पी रखी है। मैं तुझसे जेन्युइनली ऑनेस्टली प्यार करता हूं मेरे लाल, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं 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 पापा, ये भेड़िए के मुंह से मुझे भजन कुछ हजम नहीं हो रहा है। अनोखे अनोखे अनोखे, बेटा पापा को भेड़िया नहीं बोलते। अनु प्लीज कहने दो उसको, कहने दो, कहने दो। मैंने भी बहुत कुछ कहा है इसको, इसने बहुत कुछ सुना है, मैंने बहुत तोड़ा है इसको, बहुत कूटा है। अब इसकी बारी है। You say? बोल ना मेरे बच्चे, बोल। विभू, तुम्हारा ये पिता वाला अवतार देखकर ना मैं बहुत खुश हो रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत शक हो रहा है माँ। शक किस बात का? माँ, मुझे ये शक हो रहा है कि शायद पापा मुझसे कुछ उधार मांगना चाहते हैं। अनोखे, गंदी बात। अनोखे मेरे बच्चे, मैं तुझसे उधार क्यों मांगूंगा? तू मेरी जान का टुकड़ा है, तू मेरी जान का छल्ला है, तू मेरा लल्ला है, लल्ला। तू तो मेरा है, तेरा सब कुछ मेरा है। मेरा सब कुछ आपका है मतलब? मतलब बेटा, तेरे सुख दुख, तेरी परेशानी, तेरी तकलीफें सब मेरी हैं अब। तो फिर ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तब मैं आप पे यकीन करूंगा कि आप सच बोल रहे हैं। कौन सी शर्त बेटा? घोड़ी बनो, घोड़ी। कुत्ता हैं? मैंने कहा बेटा, गंदी बात, गंदी बात। ना ना, घोड़ी बनो, मुझे घोड़ी घोड़ी खेलना है। चल मेरी घोड़ी, टिक 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 टिक, तवड़क तवड़क। विभू बन जाओ ना घोड़ी, बच्चा इतना जिद कर रहा है, प्लीज बन जाओ घोड़ी। बच्चा जिद तो कर ही रहा है। ओके ओके। चल मेरे घोड़ी, टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, तबड़क तबड़क तबड़क। चल मेरे घोड़े। क्या कर रहे हो? डालेंगे, घोड़ी बिदक गई ना, मैं क्या करूं? आजा बेटा, आजा 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 लैला। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। लोग मतलब के लिए गधे को बाप बना लेते हैं और मैंने मतलब के लिए एक पगलैट गधे को अपना बेटा बना लिया
और उसको अपनी पीठ पर बैठा भी लिया है। अरे यार, ये सक्सेना तो करोड़ों की आसामी निकला। करोड़ों की जायदाद है इस पगलेट के पास। इस जायदाद के चक्कर में हम सक्सेना तो क्या, इसके जैसे 4 पगलेट और गोद ले ले। लेकिन समस्या ये है कि ये भभूति जी को भी तो पता चल गया सक्सेना के बारे में, और कमीनेपन में वो भी हमसे कम नहीं है। वो भी सक्सेना को गोद लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या करें यार, कोई ना कोई जुगाड़ तो लड़ाना पड़ेगा। लड्डू के भैया, हाँ भैया, का हुआ? काहे रो रहे हैं? हाँ, का हुआ पगले? का हुआ? हमें माफ कर दो पगली। किस बात की माफी पगले? वो आपने तुम्हारी ममता का अपमान किया है। हदिया और ममता, हमारी बुआ की लड़की, वो जो पटना में रहती है, आपने उनका अपमान कब किए? अरे हम माँ की ममता की बात कर रहे हैं पगली, हाँ, जो तुम्हारे दिल में है अपने बेटे अनोखे लाल सक्सेना के लिए। ठीक है, माफ कर दिया। पगली, जिस तरह से तुम्हारे दिल में माँ की ममता जागी है ना, उसी तरह से हमारे दिल में भी बाप की बापता जाग गई है। हदिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम भी बाप बनना चाहते हैं। हदिया, हमने कब मना किया? अरे हम उस बाप की बात नहीं कर रहे, हम अनोखे के बाप बनना चाहते हैं पगली। ये तो बहुत अच्छी बात है ना लड्डू के भैया, वो तो आप है, बन जाइए ना। तो फिर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम? वो अनीता भाभी को बोलो कि वो अनोखे को छोड़ दे। अब से तुम उसकी माँ और हम उसके बाप रहेंगे। हाँ दया, देखिए, ना ही हो सकता है। हम बता रहे हैं, अनीता जी और हमने दोनों ने मिलकर अनोखे को एडल्ट किया है। एडल्ट किया है? वो एडॉप्ट करना होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ऐसा ना ही हो सकता। अनीता जी और हम दोनों अनोखे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। अनीता जी तो कभी राजी ना ही होगी। हाँ, लेकिन हम उन्हें राजी करके रहेंगे, क्योंकि सवाल करोड़ों का है। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी। अरे तिवारी जी, आइए बैठिए। जी। कहिए, आज आपकी क्या समस्या है? भाभी जी, हमारी तो सारी समस्याएं आपके दर्शन मात्र से दूर हो जाती हैं। तिवारी जी, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आप एक ना एक दिन मेरा मंदिर जरूर बनवा देंगे। मंदिर क्या भाभी जी, हम तो तीर्थ स्थल बनवा दे। किस लिए? ताकि लोगों का कल्याण हो सके। मैंने पूछा किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? अबे किस लिए आया है? जी भाभी जी, हम आपका बोझ हल्का करने आए हैं। मुझ पर कौन सा बोझ है? सक्सेना की बात करने आए हैं। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, अनोखे मेरा बेटा है और एक बेटा कभी अपनी माँ पर बोझ हो ही नहीं सकता। देखिए भाभी जी, हम माँ की ममता को समझ सकते हैं, लेकिन एक टाइटिंग की हुई माँ एक पगलेट और भुक्कड़ बेटे का पेट कैसे भरेगी, जबकि उसका खुद का पति बेरोजगार है। भाभी जी, हमारा तात्पर्य दरअसल। माफ कीजिएगा तिवारी जी, आपकी ये जो तात्पर्य है ना, ये बहुत वाहियात है। जी भाभी जी, हम आपका तात्पर्य नहीं समझे। मेरा तात्पर्य ये है तिवारी जी कि आप अपने तात्पर्य का पुलिंदा बनवाइए और अपने सर पे रखकर यहाँ से दफा हो जाइए। भाभी जी, इसमें हमारे तात्पर्य की क्या गलती है? अरे आप बार बार वही गलती करते हैं। अगर विभू बेरोजगार है
तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? आप तो नहीं खिला रहे ना विभू को? नहीं भाभी जी, नहीं, अगर मैंने अनोखे को गोद लिया है तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? आपको क्या लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूं? नहीं भाभी जी, हमारा ये मतलब कतई नहीं था। आपका यही मतलब है ना, क्योंकि आप हर वक्त यही बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं एक धन्ना सेठ और बाकी सब तो गरीब और लाचार है। नहीं भाभी जी, हमने ऐसा कतई नहीं कहा। मैं तो कहती हूँ आज आप बता ही दीजिए कि आपके पास कितनी दौलत है। नहीं भाभी जी, वो नहीं, आप बताइए कितने धनी हैं आप? भाभी जी समझिए, नहीं, बता दीजिए ना। अब आप क्यों रुक रहे हैं? बोलिए बोलिए, मैं भी सुनूं जरा। अरे यार, ये तो पूरी तैयारी के साथ आई हैं। बताइए ना। अच्छा भाभी जी, अजीब आदमी है। हमरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, हमरे दूध का कर्ज चुकाना, हमरे दूध का कर्ज चुकाना। भाभी जी, आपका मुन्ना कर्ज नहीं चुकाएगा, आपको कर्ज में डुबा देगा। का बात कर रहे हैं, हम कुछ समझे नहीं। भाभी जी, जितनी जल्दी हो सके इस सक्सेना नाम के प्राणी को घर से बाहर निकालिए। अब हरभूति जी, हम अपने मुन्ने को काहे घर से बाहर निकाले? हाँ भाभी जी, वो मुन्ना नहीं है, गुन्ना है। गुन्ना एक नंबर का शातिर है, और कुछ देर आपके घर में और रहा ना, आपका तिवारी जी का तलाक करवा देगा। देखिए भरभूति जी, हम आपसे कह रहे, हमरे मुन्ने के बारे में ऐसा ना ही बोलिए। हाँ, वो बहुत अच्छा है। भाभी जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अनु के सामने मेरी बुराई करता है और मेरा अनु का झगड़ा करवाता है। तो आप ऐसी चीजें करते कहाँ हैं? हाँ, तभी तो उसने कुछ बोला होगा, वरना हमारा मुन्ना अनोखे कभी कभी झूठ ना ही बोलता है। भाभी जी, आप नहीं समझ रही हैं, वो आदमी नॉर्मल नहीं है, वो साइकोपैथ है, वो पागल है, इज क्रेजी। किसी रोज अपने पागलपन के दौर में आके उसने तिवारी जी का गला दबा दिया तो आप तो बेवा हो जाएंगी, विधवा। और व्हाइट साड़ी आप पे सूट नहीं करेगी भाभी जी। आई मीन, सूट हर चीज करती है आप पे, बट आई लाइक टू सी यू इन कलर्स, यू नो। भाभी जी, व्हाइट। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए ना, अनोखे के पापा ई भरभूति जी मुन्ना के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं और बोल रहे उसको घर से बाहर निकाल दो, पागल है, वरना एक दिन आपका गला दबा देगा। अच्छा, हम उसे अपने घर से बाहर निकाल ले ताकि ये उसे अपने घर में रख ले, हैं? अब भरभूति जी, आप उसे अपने घर में रखेंगे का? हाँ, साजिश तो कुछ ही ऐसी सी ही कर रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हमारे बेटे पर आपकी लालची नजर नहीं पड़ने देंगे हम। बेटा, बेटे की बाप की शक्ल तो देखो, आंखें लालच से लबालब है, और दिखा ऐसे रहे कि जैसे बेटे के लिए प्यार में मरे जा रहे हैं। हा? जी, क्योंकि हम हैं उसके बाप। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अचानक ही सक्सेना के लिए आपके दिल में इतनी मोहब्बत कैसे उफाने मार रही है? क्या वजह है इसकी? क्या हम पूछ सकते हैं आपसे कि आपके मन में अचानक सक्सेना यानी कि हमारे बेटे के प्रति इतना प्यार क्यों उफान मार रहा है? भाभी जी, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ ठीक, बात देते हैं। तिवारी जी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इस वक्त सक्सेना की जरूरत मुझे आपसे कहीं ज्यादा है और मैं उसे लेकर आऊंगा, समझे आप? आप तो क्या आपके फरिश्ते भी नहीं ले पाएंगे। देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, देखिए ना, कहाँ बड़बड़ा रहे थे। अरे बड़बड़ाने दो ना, लेकिन तुम हमारे बेटे को घर से हिलने भी मत देना, समझी? नहीं नहीं, हम अनोखे को अपने सीने से लगा कर रखेंगे। तुम रहने दो पगली, हम सीने से लगा के रखेंगे, ठीक है? ठीक बा। अनोखे, बेटा अनोखे, मम्मा बुला रही है तुम्हें, सोने का टाइम हो गया, नीनी टाइम। कम बाबा, कम बेबी। ना ओ,
अरे कहाँ जा रहा है बेटा? इस पापा के यहाँ जा रहा हूँ, इनके यहाँ सुना तय हुआ है ना। अरे यार इस पापा का छोड़ना यार, ये तो गंदा नल्ला है, छोड़ इसको। बेटा तो असली पापा मैं हूँ, ये है कच्चा बनियान, फ्रॉड है ये। बकवास मत कीजिए, समझे? आ बेटा, आजा आजा। ये हमारे घर पे जाएगा। ये हमारे घर पे जाएगा? जी नहीं, ये हमारे घर पे जाएगा। हमारे घर पे जाएगा? आ बेटा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे घर पे जाएगा। ये हमारे घर पे जाएगा, हम बोल रहे हैं ना। देखता हूँ कौन लेके जाता है इसको। देखते हैं हम भी कि कौन लेकर जाता है। तिवारी जी, come on तिवारी जी, यूज योर कॉमन सेंस यार। सुबह हो गई है, ये क्या जिद है आपकी यार? Go to hell. I like it. अनोखे बेटा, देखो दरवाजे पे कौन आया है। हाँ मैं देखता हूँ माँ। माँ देखो कौन है। कौन है बेटा? नमस्कार, माई सेल्फ नंदू शर्मा, मैं वकील हूँ। वकील? लगता है पापा ने बुलाया आपको तलाक देने के लिए। हाँ भाई अनु, कम, मैंने बुलाया है ना। This boy. मैंने बुलाया वकील को। विभू, तुम मुझे बेटा देना चाहता हूँ। I like it. हमारा बेटा, हम दोनों का बेटा। ताले तुम भी कितनी भोली हो। मैं अनोखे को लीगली अडॉप्ट कर रहा हूँ, कानूनी तौर पे गोद ले रहा हूँ उसको। वाह विभू, रियली? बिल्कुल नहीं, आप अनोखे को गोद नहीं ले सकते। आप कौन होते हो रोकने वाले मुझे? हम उसके बाप होते हैं, समझे? I like it. भरभुत्ती जी देखिए, अनोखे को अनीता जी और हम दोनों मिलके गोद लिए, तो लड्डू के भैया का भी उन पर हक हुआ ना। मैं वकील हूँ। जी मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ अनोखे को? घर आता जाता रहेगा आप क्या? लेट हिम गो। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप प्लीज। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? वो हमारा बेटा है, हम उसके पिता है, हमने उसे गोद लिया। तब चल बेटा चल। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। आपकी अभी इतनी औकात नहीं है कि आप अनोखे को गोद ले सके, समझे आप? अच्छा, आपकी औकात है गोद लेने की? दरअसल आपकी औकात नहीं है, क्योंकि अनोखे की परवरिश के लिए माल की जरूरत होती है, जो आपके पास नहीं है, क्योंकि आप नल्ले हैं। अरे आप लोग क्या लड़ाई कर रहे हैं? अनोखे को मैंने और अंगूरी जी ने गोद लिया है, फिर आप दोनों किस बिना पे झगड़ रहे हैं? सही पकड़े हैं। अनोखे हम दोनों का है, तो उसको दोनों के पास रहना चाहिए ना। मैं वकील हूँ। नहीं, अनोखे सिर्फ हमारे पास रहेगा। ये मुंह और मसूर की दाल, अनोखे हमारे पास रहेगा। हमारे पास रहेगा। ठहर जाओ।
जो अनोखे जोन है ना तो वो भैया विभूति के पास रहेगो और ना भैया तिवारी के पास रहेगो। तो किसके पास रहेगो? जो महाराज हमारे पास रहेगो। कैसे जो अनोखो हमारे जैसो है और जाने हमारो दूध पियो है। दरोगा जी कब से दूध देने लग गए? ये क्या क्या कह रहे हैं हप्पू सिंह जी? आपका कौन सा दूध उतर रहा है जो सक्सेना आपका दूध पी गया? ये हमारा बेटा हमारे पास रहेगा, समझे? तुम तिवारी ज्यादा बकर बकर ना करो, समझ गए? एक तो हमारे ससुर 9 ठैया बच्चा है और प्रेग्नेंट बीबी है। हप्पू सिंह जी, जब आपके घर में 9 ठैया बच्चे फुदक रहे हैं, खेल रहे हैं और 10वां ऑन द वे है कई सालों से, तो आपको इस पगलेट को गोद लेने की क्या जरूरत है? ताकि ये मेरे 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बन सके। भैया What?